क्रिया देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, कहने की नहीं बात पर कह देता हूं, बड़े आतुर भाव से महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। और मैं पढ़ता गया उसको। मुझे कम बीमारी है इस शिष्य बनाने की, जरूरत पर बना तो लेता हूं पर अधिक व्यवसाय नहीं बनाता इसको। जब वो पीछे पड़ गया तो मैंने कहा बात तो ठीक है, चलो तुम शिष्य हो जाओ, पर एक बात बताऊं? बोले हाँ। मैंने कहा मैं जात का धोबी हूं। एकदम चौंका वो, और थोड़ी देर वार्ता करके महाराज फिर आऊंगा, आज तक नहीं आया लौट के। हमारी एक शिष्या थी कलावती जी, उनका निधन हो गया, 2 वर्ष हुए। कहले आपने धोबी क्यों कह दिया अपने को? हम क्या सिवाय धुलाई के हम काम क्या करते हैं? हाँ? अपनी धुलाई करते हैं, दूसरा है उसकी धुलाई करते हैं, इसलिए हम धोबी हैं। तो जो चिंतन है, लोग तो बाह्य क्रिया देखते हैं, बाह्य व्यवहार देखते हैं, बोलना देखते हैं, उठना देखते हैं, चलना फिरना देखते हैं, खाना पीना देखते हैं। हमारे गुरु भ्राता बंसीदास जी थे, उनका एक शिष्य, वो शिष्य तो पीछे हुआ। बोले पहले किसी महात्मा के कहने पर उनके समीप आया। उस दिन संयोग से खिचड़ी का उत्सव का प्रारंभ हुआ था। 12 ग्राम की बात है, उत्तम उत्तम भोग लगा और सब महात्मा लोग प्रसाद पा के निकले। तो एक महात्मा ने बड़ी लंबी डकार लिया, तो वो कहने लगा कि महाराज जी मेरे मन में ये आया कि जो खा के इतना मस्ती की डकार लेता वो क्या योग साधना और भजन करता होगा। तो उनके प्रति तो मेरे मन में अनास्था हो गई, ये महात्मा मुझे अच्छे दिखे, इसलिए इनका पर मैं शिष्य हो गया। तो वही तो बाहर ही तो देखा, भीतर कहां देखा? भीतर तो कुछ और होता है। तो तिनके एक निमेष रस भजन पे कोटि कोटि कर्म अथवा व्यवहार अथवा आचार सब न्यौछावर है। पर उस निमेष के रस भजन का कोई दर्शक तो हो गए, उसको देखे तो समझे। अब तो वो सब बात समाप्त हो गई। आज के युग में तो केवल इन महापुरुषों की हम कथा ही मात्र कह सकते हैं। सही बात तो यह है कि रसिक रसिक सब चल बसे, अब नीरस रहे कुबंस, और बग ठग की संगति भई, परिहर गए जो हंस। हंस तो त्याग के चले गए, अब बगुले रह गए उनके रूप आकार के वेशधारी मात्र। रसिक सब चल बसे, कुबंस नीरस रह गए। सारांश में वहीं हमें घूम करके चर्चा करी कैसे जाए, बात जानत किछुक पर कहत जी ठहरा है। मौन में इसका कथन है। सजातीयता यदि आप में आ गई है तो आप समझ लेंगे कि इनमें क्या है। बाहरी लक्षणों से पहचान लिया जाता है, पर कौन पहचानता है? वो पहचानता भी उसी कोटि में है। जैसे मीरा की गिरधर के प्रति जो प्रीति है, जब तक मीरा के स्वरूपानुरूप के समीप हम नहीं पहुंच जाएं, तब तक प्रीति को नहीं समझ सकते हैं। तुलसीदास जी की श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में जो अगाध निष्ठा और प्रीति है, उसको समझने के लिए हमको तुलसीदास का सा ही हृदय चाहिए। इस हरिवंश जी के हृदय में राधा वल्लभ लाल की जो महामधुर छवि विराजमान है, उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए हरिवंश के ही नेत्र हमको ग्रहण करना पड़ेंगे। राधा वल्लभ मुकमल निरख नैन हरिवंश, निकष कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश, मौन में ही कहनिता की। कौन सुनता है? बोले सुनत श्रोता नैन। इसको तो चक्षुश्रवा बन करके ग्रहण करना होगा। ये कान के रास्ते से ग्रहण नहीं होता, नेत्र के रास्ते से ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम जो है उसके उत्पन्न होने का साधन रूप है। प्रेम जो को वस्तु रूप देखत लौ लागे, और वस्तु दृष्टि बिन कहा कहो प्रेमी अनुराग है। ब्रजबालाओं के हृदय में नंदनंदन के प्रति प्रीति हुई थी, उसमें कारण केवल नंदनंदन का रूप ही बना। पश्चात गुण धर्म और भी आ गए, वो तो अनंत गुणों का धाम है, परंतु प्रथम रूप ही कारण होता है। तो सुनत श्रोता नैन,
सो अब नागर लोग बूझत कहना आवत बैन। तो सबकी जो प्रेमास्पदा है यहां मुख्यतया इस वर्णन में जहां श्री नंदराय और श्री यशोदा मैया की प्रेमास्पदा है, क्योंकि स्पष्ट किया ब्रज मही पतितन महेश्यो गोविंद बन मनसिताम निदधाम राधाम। उन राधा को मैं अपने हृदय में धारण करूंगी, करती हूं। यहां नहीं उपसर्ग देकर के अन्य सबका निवर्तन कर दिया गया है। और किसी को धारण करने में तो शायद समेट लो कुछ, किंतु श्री राधा को निकुंजेश्वरी प्रेम धाम स्वरूपिणी प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा को हृदय में धारण करने के लिए अन्य सब का परित्याग करना होगा। एक रसिक संत ने कहा, इस आबरू के मटके को चौराहे पे फोड़े। सबसे बड़ी बाधा है ये आबरू इज्जत, तो इस मटके को ले जाए कि चौराहे पे फोड़ दे। इस आबरू के मटके को चौराहे पे फोड़े। फिर ये भाई बंधु गुरुजन, भाई संत की बात है, हम नहीं कह रहे हैं, बुरा न मानना। ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। फिर रस के पावे चसके जो लोक लाज खोई, मैं बेचती हूं मन के माखन को ले कोई। और भी करे ललिता किशोरी दाना दिलवर से दिल को जोड़े और दुनिया के सारे झगड़ों से अपने मन को मोड़े। इस रस के पावे चसके जो लोक लाज खोई, मैं बेचती हूं मन के माखन को ले कोई। ये मनस्वरूप जो माखन है, ये मन स्वरूप माखन को ग्रहण, मन को तद्रूप बनाने के लिए हमको बहुत त्याग करना होगा। जो नक्श को उर्झे नेम में ते कैसे तह जाए, जो नक्शे सिख पर्यंत नेम मैंने क्रियाओं में, व्यवहारों में, फल में, भोगने की आकांक्षा, ये सब नेम है। प्रेम और नेम। शुद्ध प्रेम क्या है? बोले तत्सुखे सुखोत्तम प्रेम। प्रियतम के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। है? ऐसा यदि कोई निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, अभिलाषा शून्य यदि प्रेम है, केवल प्रियतम की प्रीति के लिए ही प्रेम है, वो प्रेम तो प्रेम है। शेष जिसके साथ अन्य कुछ लगा हुआ है, भोग है, मोक्ष है, पुत्र है, पौत्र है, धन है, मान है, आरोग्यता है, ये तो बहुत नीचे दर्जे की चीजें हैं। यदि मोक्ष भी उसके साथ लगा हुआ है या तुम फल रूप से उसका अनुसंधान कर रहे हो तो भी गलत हो। शुद्ध प्रीति तो प्रीति के लिए होती है। एक भक्त ने कहा है, बस घनश्याम तुझे हम देख लिया करते, बस यार तुझे हम देख जिया करते हैं, हम देख लेने में ही तृप्त हैं। वही तुम देखो न देखो, सुनो न सुनो, हमें दावी हियो को कराहनो है। सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की, कह भरे जन्म उदास, कह जाचे तो प्रेम रस स्वाति रस। तो विशुद्ध प्रेम की कामना, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतः सूक्ष्मम अनुभव रूपम, वही प्रेमी है। ऐसा रस, ऐसा प्रेम यदि हृदय में है तो वृषभानुनंदिनी की निकुंजेश्वरी के चरणों तक पहुंचने का कुछ थोड़ा सा सहारा है। बाकी जो नक्शे सिकता नेम में उलझे हुए हैं वो क्या जानेंगे, उनकी तो वही हालत है। वो एक डोकरी कथा, भागवत की कथा में रो रही थी, वक्ता का ध्यान बार बार उसकी ओर जावे, ये रोती है। बड़ा प्रेम है इसके हृदय में, ठाकुर के प्रति बड़ा प्रेम है। जब 5-7 दिन तक ऐसा देखा तो ना रहा गया वो महात्मा कथावाचक से। उसने एकांत में जब वो आई प्रणाम करने तो कहा, माई तुम बड़ी प्रेमी हो, तुम रोती हो, क्या तुम्हारे मन में भाव आता है?
तो उसने कहा महाराज जब आप बोलते हो और आपकी दाढ़ी हिलती तो मुझको मरे हुए बकरे की याद आती। मेरा एक बकरा मेरे यहाँ पाला हुआ एक ऐसा अजापुत्र था, तो आपकी दाढ़ी जैसे हिलती है ऐसी उसकी भी हिलती थी महाराज जब वो जुगाली करता था। तो भाई ये तो प्रेम का देश है, ये लोग दुनियादारी का देश नहीं है। इसका वर्णन करते हुए एक कवि ने बड़ा अच्छा वर्णन किया, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। वो है माशिक और आशूक, है आशिक और माशूक जहां वह शाह वजीरी है बाबा, नहीं रोना है नहीं दौना धोना है नहीं दर्द असीरी है बाबा। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है, उसने ही हमको जी बख्शा और उसने ही हमको पाला है। जहां कुछ जोर नहीं, कुछ जुल्म नहीं, कुछ दर्द नहीं, फरियाद नहीं, वीरान नहीं, उस्ताद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, थी जितनी बातें दुनिया की सब भूल गई, कुछ याद नहीं। हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। आशिक कहलाना छोटी सी बात नहीं है। आशिक माने प्रेमी, ये अलग ही है एक शास्त्र। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों का अलग ही विज्ञान है। जहां प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों मिट करके केवल प्रेम रह जाते हैं, वही प्रेम की पूर्णता है। और ऐसा प्रेमी जो सिवाय प्रेम और प्रेमास्पद के कुछ ना जाने, अपने को प्रेमी भी नहीं समझे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कभी कभी मस्ती में आते, प्रेम की बात कहते तो कहते कि प्रिया जी ये अनुभव करती हैं कि हम में तो प्रेम है ही नहीं, मुझ में तो प्रेम है ही नहीं। जितना प्रेम मेरे प्रति लाल जी का है उसका तो शतांश सहस्रांश भी मुझ में नहीं है। और लाल जी यही अनुभव करते हैं कि प्रिया किशोरी का मेरे प्रति जितना अगाध प्रेम है उसके संतुलन में तो मेरा प्रेम कोई रत्ती भर भी नहीं है उनके प्रति। प्रेमी वह है जो अपने को सदा प्रेम शून्य अनुभव करता है, क्योंकि प्रेम में पूर्णता नहीं है। प्रेमी के प्रेम को, प्रेम की सीमा को, उसकी प्रेम पूर्णता को, अपूर्णता को अन्य देखने वाले नापते हैं, जोखते हैं, कल्पना करते हैं। उससे यदि पूछो तो उसकी दृष्टि तो केवल अपने प्रेमास्पद पर है और उसके प्रेम पर है। वो कृपा करे तो उस प्रेम का अनुभव हो। तो ये प्रेमियों का देश है श्री वृंदावन धाम, ये कामियों का देश नहीं है। कहने को तो इसकी जो लीलाएं हैं, जब हम इन चरित्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं, स्थूल दृष्टि जब इसमें स्थापित होती है तो वही बात आ जाती है कि अरे ऐसी लीला तो उनकी भी गाई है। जैसी संसार के प्राणी देहधारी विषयाशक्त जीव जिन क्रीड़ाओं को करते हैं, प्रिया प्रीतम की तो वही है। आलिंगन चुम्बन परिरम्भन उचित जुवज्जन पायो, साफ साफ लिखा हुआ है। पर ये आलिंगन क्या है, ये चुम्बन क्या है, ये परिरम्भन क्या है? ये वो मूक भाषा है जिसे नेत्र सुनते हैं और जिसका अविधा वाणी से वर्णन नहीं हो सकता है। ताम राधिकाम निदधामी, उस राधा को मैं अपने हृदय में सर्वस्व का परित्याग करते हुए धारण करूं। और यहीं पर इसको हम विश्राम करें। अगला जो श्लोक आता है, मन तो ये था कि 10 मिनट उस पर बात करके अगले पर बात करेंगे। अगला है निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र कीणे गुंजा विरारचितहार मुपाहरंती वृंदाटवी नवनुकुंज ग्रहादिदेव्या श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। ग्रंथकार सखी स्वरूप से अभिलाषा प्रकट करते हैं, श्री राधिके तव कदा भवितास्मि दासी। हे श्री राधिके सर्वाराध्या, आनंद कंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण की भी आराध्या, मैं क्या कभी आपकी दासी हो सकूंगी?
दासी हूं ये अभिलाषा है, तभी तो हो सकूंगी एक संभावना, क्योंकि उस पद की प्राप्ति बड़ी दुरूह है। इस दासत्व की प्राप्ति का सर्वसामान्य को अधिकार नहीं है। न जाने कितने कुओं में बांस डालना पड़ेगा, क्या क्या करना होगा, सब बिल्कुल विलक्षण है। भवितास्मि दासी, कैसी दासी? सामान्य दासी झाड़ू बुहारी लगाने वाली नहीं। यद्यपि इस दासत्व में तारतम्य भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भवनांगण मार्जनी श्याम ये भी अभिलाषा की गई है। कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं आपके आंगन की बुहारी देने वाली हो जाऊं। और मार्जनी श्याम में दो अर्थ किए हैं, स्वयमेव मार्जनी श्याम और मार्जन कर्त्री मार्जनी श्याम। मैं सफाई परिष्कार करने वाली बन जाऊं, अथवा जिसके माध्यम से परिष्कार होता है, जिसे हम सोहनी या बुहारी कहते हैं, वही हो जाऊं। तो मार्जनी तो जड़ होती है। बोले इस देश में जड़ और चेतन का भेद नहीं है। ये जड़ चेतनता से ऊपर का देश है, दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है। यहां पर वस्तु और उसके उपभोक्ता में भेद नहीं है। तादृश सब कुछ है, तद्वत सब कुछ है, तद्रूप है सब कुछ। ऐसा प्रबोधानपाद ने कहा है ना, अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद विचित्रा श्रीमद् राधा कुंजवाटी चकास्ती आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णः तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वाहा। ये राधिका नुकुंज वाटिका राधिका रूप है, और जो कुछ वहां पर तत्त नाम रूप से भेदमय दिखता है, वो भी उस रस से उतना ही उन्मादित है जितनी श्री राधा उन्मादित है। यहां तो कीड़ा के लिए दास दासी, दास तो कोई है ही नहीं, दासी दासी है। केवल प्रियतम ही कभी कभी दास बन जाता है, और वैसे अंतर्मन में तो सदा दास है। ऐसे निवृत्त निकुंज देश में सोहनी का और सोहनी वाली का भेद नहीं होता है। तो भवनांगण मार्जनी श्याम, ये अभिलाषा अनेकों प्रकार से, आज बड़ी उत्तम अभिलाषा है। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र किरण, नए नए मयूर पंख। भाद्रपद के महीने में मयूर अपने पंखों को पुरानों को झड़ा देता है। आश्विन का महीना आता तो उसके नए पंख उतने होने लगते हैं। तो जो छोटी छोटी मधुर चंद्रिकाएं हैं मयूर के पंख की, उनका संचय करके, यहां नव कहने से तात्पर्य उसकी उज्ज्वलता, उसकी सौम्यता, सुंदरता, सुघरता की ओर लक्ष्य है। मुकुट बनाऊं चंद्रिकाओं से, किसके लिए? तुम्हारे प्रियतम के लिए। प्रिया अपनी सेवा, अपना भजन, अपने चिंतन स्मरण करने वाले से जितनी प्रसन्न है, उससे ज्यादा अधिक प्रसन्न है उसके प्रति जो उनके प्रियतम का भजन करता है, जो उनके प्रियतम की सेवा। और ये प्रकृति सहज प्रेम की सहज बात है। ये सहज प्रेम का सामान्य लक्षण है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि तत्सुखमय होता है प्रेम। ऐसा मुकुट निर्माण करूं और गुंजाभी आरचित हारम, गुंचियों से मैं हार बना करके तैयार करूं। गुंजा भी बहुत सी गुंचियों से। अब गुंचियां क्यों पकड़ी? गुंजा एक लता होती है, उसमें दो प्रकार की गुंची होती है, एक श्वेत वर्ण की होती है, एक रक्त वर्ण की होती है। बड़ी कठोर होती है, उसको आप सामान्य हथौड़े से भी मारो तो छिटक जाएगी, बड़ी कठोर होती है, पर उसके मुख में श्याम होता है। इसलिए गुंचियों का भी सौभाग्य है कि वे आज हारावली के योग्य मानी गई हैं। उनसे आरचित आसमंतात अच्छी तरह से, और आज से आरंभेण प्रारंभ से ही, यानी
जब गोचारण के प्रसंग में लाल जी गोप सखाओं के साथ श्री वृंदावन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विचरण किया करते थे, तो उनके जो मित्र सखागण थे वे भी इसी प्रकार से वन की विचित्र विचित्र धातुओं से उनके श्रीअंगों की रचना नट की भांति करते थे। मनसिल है, गेरू है, खड़िया है, नीली पीली विविध प्रकार की मिट्टियां खानों में जो निकलती ब्रज में, उनसे श्याम सुंदर के ललाट पर, कपोल पर भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रावली की खौर की रचना करके सखा लोग उनको अपने में श्रेष्ठ नटवर बना देते थे और फिर स्वयं नट बन के नाचते थे, कन्हैया को प्रसन्न करते थे। तो पूर्व से ही, प्रारंभ से ही जो घुंघचियों की माला धारण करते चले आए हैं। एक भक्त ने लिखा है, जो ऐसो स्वभाव नहीं हो तो क्यों करे गोपकुल भायो, और कौस्तुभ सोमणि तज के जिन गरे गुंजा हार धरायो, भरोसो रीझन ही लख भारी, हमहू को विश्वास होते है कि मोहन पतित उधारी। वो कहते हैं कि आपके वेश विन्यास का दर्शन करके ऐसा लगता है कि आप पतितों का उद्धार करने वाले हो। हमहू को विश्वास होता है कि मोहन पतित उधारी, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। कैसे मालूम होता? बोले यदि आपका ये स्वभाव दीनहीनों पर रीझने का न होता तो वैकुंठ जैसा लोग उत्तमोत्तम पदाधिकार को छोड़ करके और आप गोपकुल में जन्मे आकर के। जो ऐसो स्वभाव नहीं हो तो क्यों अहीर कुल भायो। अहीर गौ चराने वाली बहुत सामान्य जात, और भागवत में तो आभीर जाति को जंगली जात बताया है। आभीर कंका यवना खसादया ये नीच पापा, पाप जी भी बताया। ये आहीर कुल आपको अच्छा लगा, और कौस्तुभ जैसे मणि को आपने छोड़ दिया। भगवान विष्णु के कंठ देश में जो विराजमान कौस्तुभ मणि है, ये अंगभूत है, इसको डोरी में गूंथ के नहीं पहना जाता। वो कौस्तुभ मणि ठाकुर के अंग में स्वयमेव विद्यमान है, अंगभूत है, जैसे हमारे हाथ पांव उंगली इत्यादि है। इसका विचार करते महानुभावों ने कहा, ये उन पवित्र भक्तों का पुंज है जिन्होंने ठाकुर के श्रीअंग से अपना सानिध्य चाहा है कि इन अंगों, आपके श्रीअंगों में हमारा निवास हो गए। तो इतने सारे जीवों को भिन्न भिन्न स्थलों में स्थान दे करके कंठ देश में विराजमान कर लिया ठाकुर ने, पुंज रूप में, एकत्र रूप में। तो उस कौस्तुभ मणि को तो आपने छोड़ दिया और घुंघचियों की माला पहनी। दीनहीन को अपनाया, जो श्रेष्ठ थे उनको एक तरफ रख दिया, अथवा कहीं अन्यत्र स्थान दे दिया। भक्तों का तो त्याग करते नहीं है, पर लीला अवतार में कौस्तुभ मणि कभी तो कहीं देखी जाती, कहीं नहीं भी देखी जाती। गरे क्यों गुंजाहार धरायो, इस प्रकार से उनके स्वभाव का बाल्यावस्था से ही ये आभूषण उनको प्रिय लगा है, और तब सखाओं ने उनको धारण कराया है, इसलिए आरचित पद दिया। अब आगे की बात जो है, वृंदाटवी नव नुकुंज ग्रहादि देव्या, आपने आदेश देकर के ये आभूषण हमसे बनवाए हैं और अपने प्रियतम के लिए बनवाए। और इन आभूषणों को लेकर के, जिनमें दो प्रधान हैं, गुंजा हार प्रधान है और दूसरा चंद्रिकाओं से रचित मुकुट है, इनको प्राप्त करके आप प्रसन्न हो जाएं हम पर। आप कौन हैं? बोले वृंदाटवी नव नुकुंज ग्रहादि देव्या। वृंदा नामक एक अटवी है, उसमें नव निकुंज है, और उसको भी ग्रह कहा। उसकी अधिष्ठात्री सर्वोपरि देवी हैं, स्वामिनी हैं, इस ग्रह की गृहिणी है। इसमें अनेकों उत्प्रेक्षाएं और भाव प्रकट किए हैं। समय हो भी गया और अब इसको यहां
न कह करके कल निवेदन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री राधा वल्लभ लाल श्री धर्मेंद्र जी महाराज की।